नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने इस प्रॉब्लम की सारी जो प्रॉब्लम थी वो देखी, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखे। आज हम बात करते हैं अनुपात समानुपात की। तो देखिए अनुपात समानुपात क्या होता है। अनुपात और समानुपात यानी देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं ए अनुपात बी, ये दो बिंदी है, इनका मतलब क्या है आपका अनुपात। और समानुपात का मतलब क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल, यानी कि मैं बोल रहा हूं ए प्रोपोर्शनल बी, इस लाइन का मतलब है समानुपात। इसको समझेंगे ऐसे, जैसे जैसे ए का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बी का मान बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं बोलूं कोई आदमी जितना अधिक कार्य कुशल होगा उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कार्य करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा। कार्य कुशलता किसके समानुपाती होगी, आपकी मजदूरी के समानुपाती होगी। यानी जो व्यक्ति जितना अधिक कार्य कुशल होगा उसको मजदूरी क्या मिलेगी, उतनी ही ज्यादा मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर मैं बात करूं आपसे, दूरी क्या होती है आपकी, दूरी प्रोपोर्शनल होती है आपकी चाल गुणा समय। चाल तो कांस्टेंट होगी समय के, जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जाएंगे चाल फिक्स है, तो आपकी जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मैं बात करूं, अगर स्पीड आपकी कितनी है, चाल कितनी दे रखी है आपको 20 की, 20 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे का समय है तब तो 20, 2 घंटे का समय तो कितना हो जाएगा 40, 3 का है तो कितनी हो जाएगी 60। जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ दूरी क्या होती जा रही है आपकी, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, समानुपात में आता है। नेक्स्ट देखिए अनुपात की बात करते हैं, तो अनुपात एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे ही आपका अनुपात समानुपात खत्म होगा, ये कितने चैप्टर कवर करेगा, आपका मिश्रण करेगा, समय काम मजदूरी करेगा, और आपका नल टंकी ये वाला चैप्टर, यानी कि 4 चैप्टर इससे कवर होंगे। और जो भी चाल वाले जो भी चैप्टर हैं वो भी इसी का पार्ट है। तो देखिए जैसे मैं बात करूं, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3:2, सी अनुपात डी दे रखा है आपको, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 1:2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। अनुपात समानुपात में अगर ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से और भी इजी होता है, तो ऑप्शन के थ्रू अगली बार में बताएंगे। पहले इसमें समझिए इस लाइन का मतलब क्या है, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले ये देखेंगे कि रिलेशन जो दोनों के बीच में आ रहा है वो कौन सी संख्या, देखिए बी इसमें आ रहा है, बी इसी में आ रहा है, इसलिए मैंने बी कहां लिया है, बीच में। ए का मान 3 है तो बी का मान कितना है आपका 2। यहां बी का मान कितना है 1, यहां खाली स्थान छोड़ दिया मैंने, और सी का मान कितना है 2। खाली स्थान 2 के बाद है इसलिए तो कितना है 2। यहाँ कितने से पहले है, 1 से पहले, तो कितना है 1। ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, गुणा कर देंगे सब में। तो देखिए 3 गुणा 1 किया कितना है 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो रेशियो कितना है आपका 3:2:4। इसको दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हैं, तो दूसरा समझिए आप। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ए का मान 3 है तो बी का मान कितना है 2। यहां बोल रहा है बी का मान कितना है 1 है। अगर क्या मैं 1 को 2 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 2:4। बी का मान 2 तो सी का मान कितना है 4। 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बी का मान 1 है, यहाँ पे कितना है बी का मान 2। 1 को 2 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं 1 में अगर 2 का गुणा कर दूं तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। अब देखिए बी आपका दोनों ही बार बराबर हो गया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। ए का मान 3 है तो बी का मान कितना है 2, दोनों ही केस में 2 है, और सी का मान कितना है 4। तो रेशियो कितना आ गया 3:2:4। अगर मैं बात करूं तीसरे मेथड की, तो तीसरा तरीका देखिए, ए बी और सी का रेशियो दे रखा है आपको। यहां बोला है ए का मान 3 है तो बी का मान कितना है 2, बी का मान यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितना है आपका 2। तो देखिए ऊपर से नीचे तिरछा, और इस टाइप से चलते हैं इसमें हमेशा। इधर से इधर चलेंगे, 2 का गुणा 2 से किया कितना है 4। ऊपर से नीचे 2 गुणा 2 किया कितना आया 2।
3 गुणा 1 किया कितना है 3, तो रेशियो कितना है 3:2:4। दोबारा समझिए, 2 का गुणा 2 से किया कितना है 2 दूनी 4, 2 का गुणा 1 से किया कितना है 2, 3 गुणा 1 किया कितना है 3, तो रेशियो कितना है A/B/C का 3:2:4। आपको जैसे समझ में आता है उस टाइप से आप कर सकते हो। वैसे अपन ज्यादातर ये प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें तो अभी जो रेशियो है 3 में, अगर इसमें 5 में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला तरीका आपका सबसे पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात सिर्फ इतनी है, जहाँ पे खाली स्थान है, खाली स्थान के पहले जो संख्या है वो तो पहले आएगी। खाली स्थान के पहले यानी खाली स्थान देखिए 1 के पहले खाली स्थान था इसलिए तो 1 आएगा। यहाँ पे 2 के बाद खाली स्थान था इसलिए कितना है 2 आया। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन समझिए आप। x अनुपात y दे रखा है आपको 5:2, y अनुपात z दे रखा है आपको 3:7। तो y अनुपात x अनुपात z बताइए। तो देखिए यहाँ पे फिर वही बात, आपको क्वेश्चन को करने के आपके पास वही 3 तरीके हैं। आपका सबसे पहले तरीके की बात करूं तो यहाँ पे मैंने लिखा x, y और z। x का मान 5 है तो y का मान कितना है, यहाँ पे y का मान है, देखिए x के नीचे जो लिखा है वो इसका मान है। x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 2, यहाँ मैंने लिखा 2। y के नीचे कितना आ रहा है, फिर 3 आ रहा है तो 3, और z के नीचे कितना है 7। खाली स्थान 2 के बाद है इसलिए क्या आएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे खाली स्थान किससे पहले, 3 से पहले, तो यहाँ कितना है 3। अब यहाँ पे समझने वाली बात थी कि यहाँ पे बीच में बाई क्यों लिया, क्योंकि देखिए बाई दोनों में कॉमन है इसलिए बीच में क्या आएगा, हमेशा कॉमन आएगा। तो देखिए 5 गुणा 3 किया कितना है 15, ऊपर से नीचे गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। ये तो हो गया आपका अनुपात कितना आ गया 15:6:14। या ये पूछा है क्वेश्चन में x अनुपात y अनुपात z, बिल्कुल नहीं पूछा। क्या पूछा, y अनुपात x अनुपात z। तो y के नीचे कितना है 6, तो यहाँ पे लिखा 6। x का मान कितना है, x का मान आया 15, तो 15 आया, और z का मान कितना है आपका 14। तो आंसर कितना आएगा 6:15:14 क्या है आपका आंसर। दूसरा तरीका देखिए आप, दूसरा तरीका था आपका, यहाँ पे समझिए, अगर मैं बोल रहा हूं एक बार तो बोल रहा हूं यहाँ पे y का मान 2 है, एक बार बोल रहा हूं y का मान 3 है। जैसे मैं बोलूं कि एक बार मेरे थ्रू बात करूं मैं आपसे कि मेरे थ्रू, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं आपसे कि आज आपका वजन मेरे थ्रू, यानी कि आज मेरा वजन मान लीजिए 50 किलो है, आपका वजन 80 केजी है, तो मेरे और आपका अनुपात कितना आया, 0 से 0 कट गया, यानी 5:8 निकल के आ गया। अब इस लाइन को मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक दूसरा आदमी है उसका वजन तो 60 है और आपका वजन 80 है, तो रेशियो की बात करूं तो यहाँ कितना आया 20 या 60 और 20 चौक 80। एक बार तो बोल रहा हूं मैं आपका वजन 8 है, एक बार बोल रहा हूं यहाँ पे 4 है, तो आदमी एक है तो वजन भी कितना होगा, एक ही होगा, या तो उसका वजन 8 ही होगा या कितना होगा 4, इसलिए इसको बराबर करते हैं। तो दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए आपका, दूसरा तरीका था आपका एक्स वाई जेड। यहां पे बोल रहा हूं मैं x का मान 5 है तो y का मान कितना है 2, यहां बोल रहा हूं y का मान 3 है तो z का मान कितना है 7। तो यहाँ पे बात ऐसी है, या तो y का मान 2 होगा या y 2 बार आ रहा है, या तो y का मान 2 होगा या y का मान 3 होगा। तो यहाँ पे मान बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा किया और 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 2 से, तो दोनों में 2 का गुणा किया मैंने, इसमें 3 का इसमें कितने का 2 का गुणा कीजिए, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, y अनुपात x अनुपात z पूछा था। तो देखिए दोनों में y बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर। अब डायरेक्ट लिखेंगे, y का मान कितना है 6, तो यहाँ कितना लिखा 6, x का मान कितना है 15, तो 15 लिखा, और z का मान कितना है 14, तो कितना है आंसर आपका 6:15:14। तीसरा तरीका देखिए, ये आपका दूसरा तरीका था, x y z की बात करूं तो रिलेशन x y z में है इसलिए x y z लिखा, y बीच में इसलिए लिया क्योंकि दोनों बार y बीच में आ रहा है। x का मान 5 है तो y का मान कितना है 2, y का मान 3 है तो z का मान कितना है 7। फिर वही n बनाते हैं यहाँ पे ऐसे करके, इधर से इधर चलेंगे गुणा, 7 गुणा 2 के कितना है 14, 2 गुणा 3 करेंगे कितना है 6,
5 गुणा 3 करेंगे कितना है आपका 15। 15 अनुपात 6 अनुपात 14, तो किसका मान आया एक्स वाई जेड का। क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड, तो वाई का मान कितना है 6, एक्स का मान कितना है 15 और जेड का मान कितना है 14 आंसर। जैसे आपको उचित लगे उस हिसाब से अपन वो वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और देखिए आप, एक्स अनुपात वाई है आपका 7 अनुपात 3 और एक्स अनुपात जेड है आपका 6 अनुपात 5। तो बताइए वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड कितना होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आपकी बात सबसे पहले ये देखेंगे कि रिलेशन किस किस में है। रिलेशन है एक्स अनुपात वाई और एक्स अनुपात जेड में। तो यहाँ पे जो देखिए दोनों बार कौन सी संख्या आ रही है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक्स कहाँ आएगा आपका बीच में। एक्स का रिलेशन एक बार वाई से तो मैंने वाई पहले ले लिया, एक बार किससे जेड से तो मैंने ले लिया जेड। आप किसी भी को उठा लीजिए, वाई का मान वाई के नीचे कितना है 3, तो एक्स का मान कितना है 7। यहाँ पे एक्स का मान कितना है 6, तो एक्स के नीचे आया, जेड का मान कितना है आपका 5। खाली स्थान 7 के बाद यहाँ कितना है 7, खाली स्थान 6 के बाद यहाँ कितना है 6। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गुणा 3 के कितना है 18, 7 चिंगी 42 और 7 35। कोई ऐसी संख्या है कि जिससे कट रहे हैं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका तीनों में भाग जा रहा हो। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड, वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड। तो देखिए वाई का मान कितना है आपका 18, एक्स का मान कितना है 42 और जेड का मान कितना है 35, यानी कि जो लिखा है वही आपका आंसर है, एकदम सही निकल के आया वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड। नेक्स्ट देखिए दूसरा तरीका, अब की बार रिलेशन की बात करूं तो अब की बार रिलेशन दिया है, कॉमन पार्ट है दोनों में एक्स एक्स, तो एक्स को कहां लेंगे बीच में, तो एक्स लिया मैंने बीच में। आप या तो वाई को पहले ले लो या जेड को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का मान कितना है यहाँ पे 3 है, तो एक्स का मान कितना है 7, यहाँ एक्स का मान कितना है 6, तो जेड का मान कितना है आपका 5। तो वही आपका n बना देंगे, 6 गुणा 3 किया कितना है आपका 18, 7 गुणा 6 किया कितना है 42 और यहाँ किया 7 गुणा 5 किया तो कितना है आपका 35। तो रेशियो कितना निकल गया 18 अनुपात 42 अनुपात 35, और पूछा भी क्या है यही पूछा है। नेक्स्ट देखिए तीसरा तरीका, नेक्स्ट देखिए तीसरे तरीके की मैं बात कर रहा था, दोनों को अगर बराबर कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए बीच में दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी है। एक बार तो बोल रहा हूँ एक्स 7 है, एक बार बोल रहा हूँ 6, तो या तो एक्स 6 ही होगा या 7 होगा या फिर इनका क्या होगा एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे बराबर करने के लिए 7 को 6 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बना सकते, ना ही 6 को 7 बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें 6 का गुणा कर दूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका गुणा तो इधर कर दीजिए, जो इधर लिखा हुआ है उसका गुणा उधर कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो देखिए 7 गुणा 6 किया कितना है 42 और 6 दिया 18, 7 गुणा 6 किया कितना है 42 और 7 35। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड। सबसे पहले वाई के नीचे देखिए क्या आ रहा है, वाई के नीचे कितना है 18। इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये भी देखेंगे एक्स का मान बराबर होगा कि नहीं, एक्स का मान बराबर होगा तभी ये अप्लाई करेंगे। वाई का मान कितना है यहाँ पे 18, तो एक्स का मान कितना है आपका 42 और जेड का मान कितना है आपका 35 आंसर। तो यानी सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में अपन क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहला वाला मेथड जो आपका खाली स्थान वाला है वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका ए अनुपात बी दे रखा है आपको 3 अनुपात ए, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 4 अनुपात 3, सी अनुपात डी दे रखा है आपको 2 अनुपात 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन आपके ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, अभी जब बुक्स में से क्वेश्चन लेंगे तो उसके अनुसार मैं बता दूंगा आपको। अभी देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है आपका 3, तो बी के नीचे कितना है 1, बी का रिलेशन सी से है तो बी का मान कितना है 4, तो सी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है डी का मान 3, तो डी के नीचे कितना है 3। तो देखिए ध्यान दीजिए खाली स्थान कहाँ पे, खाली स्थान 2 खाली स्थान है, एक ये रहा, यहाँ पे 1 है, एक आगे है 4 के, यहाँ पे 2 खाली स्थान है। तो यहाँ पे गोले का मतलब है 1 के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ कितना कितना आएगा 1 और 1,
यहाँ 3 के बाद खाली स्थान है तो यहाँ क्या लिख दूं 3। यहाँ 4 से पहले खाली स्थान है तो यहाँ कितना आएगा 4। यहाँ 2 से पहले खाली स्थान है तो दोनों ही जगह क्या आएगा आपका 2 और 2। वही क्या करना है आपको गुणा करना है। तो समझिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ऊपर से नीचे जब भी चलेंगे तो क्या करेंगे हमेशा गुणा करना है। 4 दूनी 8, 8 का गुणा 1 से किया कितना 8, 3 दूनी 6, 3 गुणा 3 किया कितना है आपका 9, 9 का गुणा 1 से करेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रेशियो कितना निकल गया 24:8:9। तो यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है A:B:C:D। तो कितना है आपका 24:8:6:9। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहाँ पे। अब ये क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ऐसे पूछ सकता है D:B बताओ। D:B के बारे में पूछ ले तो B का मान कितना है आपका 9, तो B का मान कितना है आपके पास 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले A:D बताइए तो A:D की बात करूं A:D, A का मान कितना था 24, तो B का मान D का मान कितना है 9, 3 से उड़ा देंगे 3 तिया 9, 3 8 24। अनुपात का मतलब होता है सरलतम अनुपात, जब तक कट रहा है तब तक काटेंगे। और नेक्स्ट देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ ले A+B अनुपात C+D बताइए, तो A+B की बात करो तो 24 में कितना जोड़ देंगे 8, A का मान 24 था तो B का मान कितना है 8, अनुपात 6 में कितना जोड़ देंगे 9। तो देखिए 24 और 8 कितना है 32, अनुपात कितना है 15। कट रहे हैं क्या बिल्कुल नहीं कट रहे, तो आंसर करना है 32:15। फिलहाल ये पूछा नहीं है, फिलहाल तो इतना ही पूछा है आपसे, तो आंसर क्या है आपका 24:8:6:9। यहाँ पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और समझिए आप। A:B है आपका 3:5, B:C है आपका 4:7, A:B:C पूछ रहा है। मैं आपसे बोला था ना ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, 2 से 3 सेकंड में कैसे होगा। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने 6:9:14, बी ऑप्शन है आपका 3:5:7, सी है आपका 12:20:21 और डी है आपके सामने 12, 20 और कितना 35। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू बात करूं तो ए का मान, ए और बी का रेशियो कितना है 3:5। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों की बात करूं, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये किसका है सी का। ए और बी का कंपेयर करूं तो A:B की बात करूं तो देखिए यहाँ कितना है 6 और 9। 3 से काट दो, 3 से कट रहा है 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। क्या यहाँ पे 2:3 लिखा हुआ है? क्या बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। यहाँ पे देखिए पहला कितना है 3:5, यहाँ पे 3:5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे 4:7 है, क्या 5 का भाग 7 में जाता है? क्या बिल्कुल नहीं जाता। देखिए B:C की बात करो तो B:C यहाँ कितना है 4:7, यहाँ पे कितना है B का मान 5 है तो C का मान कितना है 7। सेटिस्फाई कर रहा है? क्या बिल्कुल नहीं कर रहा, कट गया। अब देखिए यहाँ पे आया तुम्हारा 12 और 20, 12 की और 20 की बात करो A:B की सी ऑप्शन में। A:B कितना है 4 या 12, 4×5 20, 3:5 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। 20 और 21 की बात करो, 20 और 21 में भाग ही नहीं जाता किसी का, इसलिए कटेगा ही नहीं। 20 में और 21 में किसी का भाग नहीं जा रहा, ना 2 का जा रहा ना 3 का, इसलिए 4:7 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 12, 20 और 35। अगर मैं 20 की जगह कितना लिख दूं 35, डी ऑप्शन में 35 ही तो बाकी कुछ सेम है। 5 चौका 20, 35 सेटिस्फाई कर गया क्या? तो आंसर कितना है आपका डी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों का आपको चेक करने में टाइम नहीं लगेगा। कैसे चेक करेंगे देखिए, अब यहाँ पे ये तो मैंने खोल के बताया आपके सामने। 4 से चेक किया, 4 3 12, 4×5 20 और 5 से काटा तो 5 चौक 20 और 5 7 35। A:B 3:5 था तो 3:5, B:C कितना था 4:7 तो 4:7 आ गया, तो आंसर कितना है डी आया। अब देखिए अगर इसको डिटेल में बात करें तो डिटेल में किस टाइप से करेंगे। पहला तरीका वही A:B:C की बात करूं तो A के नीचे कितना है आपका 3, B के नीचे कितना है 5, यहाँ B के नीचे कितना है 4, यहाँ कितना है 7। दोनों में कॉमन B है, इसलिए मैंने B ही बीच में लिया है। खाली स्थान 5 के बाद है तो यहाँ कितना है 5, यहाँ 4 से पहले तो यहाँ कितना है 4। 3 गुणा 4 करेंगे, ऊपर से नीचे गुणा कर देंगे, कितना है 12, 5 चौका 20 और 7 पते 35। तो कौन सा आ रहा है ऑप्शन? डी ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आंसर कितना है आपका डी। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका ए अनुपात बी अनुपात सी है आपका 3:4:7। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे ए प्लस बी प्लस सी अनुपात कितना है, सी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है 3, तो बी का मान कितना है 4, तो सी का मान कितना है 7। तो यानी जोड़ने की बोल रहा है तो डायरेक्ट ही जोड़ दूं, 3 + 4 + 7 अनुपात कितना है 7। 7 4 11 और 3 कितना है 14, 14:7 की बात करूं 7 से उठ रहा है 2:1 आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी है आपके, बी अनुपात सी दे रखा है 3:4, सी अनुपात डी दे रखा है आपको 5:6। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए क्या होगा। वही मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्शन के थ्रू अगर करेंगे तो ऑप्शन के थ्रू टाइम ही नहीं लगेगा आपको। ऑप्शन ए है आपका 6:5:4:2, ऑप्शन बी है आपके सामने 6:3:2:1, सी है 6:4:2:1 और ऑप्शन डी है आपको 48:40:30:15। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे क्या रखा आपको, उल्टा दे रखा है इसने। तो देखिए बोल रहा है ए अनुपात बी का मान कितना है आपका 1:2। तो पीछे से चलना स्टार्ट करूं तो मैं देखिए 1:2 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। यहाँ तो यहाँ भी बन रहा है क्या, 2 से कट रहा है, 2 1 2 2 3 4, यानी आ तो सभी में रहा। ए अनुपात बी से तो अपन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आ रहा है। एक बार बी अनुपात सी की बात करूं तो बी अनुपात सी देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी से कैसे चेक किया मैंने, ध्यान दीजिए। ए का मान 1 है, यहाँ लिखा हुआ है आपका डी सी बी ए, यानी कि ये तो डी है आपका, इनमें से एक सी है, ये बी है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ए का मान 2 तो बी का मान कितना 4, 2 दूनी 4, तो 1:2 आ गया। तो 1:2 तो सभी में आ रहा है, 4 ऑप्शनों में, 15 दूनी 30 होता है। तो इसलिए यहाँ ए अनुपात बी से डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो बी अनुपात सी कितना है 3:4। 4 का भाग 5 में जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता। यहाँ पे बी और सी का रेशियो कितना है 4:5 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3:4 है बी और सी का। 3:4 देखिए कहाँ बन रहा है, बी और सी का कितना है 2 और 3 बन रहा है, बी का मान 2 तो सी का मान 3, यहाँ कितना है बी का मान 3 है तो सी का मान कितना है 4 बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा, काट दिया। यहाँ पे देखिए बी का मान 3, सी का मान कितना है 4, बी का मान 2 है, सी का मान 4 है, तो 1:2 आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी और सी की बात करूं 10 से काटू तो 10 से 0 कट गया, 10 3 30, 10 4 40, कितना आ गया 3:4। सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आंसर कौन सा है आपका डी। अगर डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, तो आप देखिए पूछा इसने डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। अब मेथड के थ्रू समझिए आप, ए अनुपात बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी। ए का मान कितना है 1, तो बी का मान कितना है आपका 2, ये लाइन खाली छोड़ दी। बी का मान 3 है तो सी का मान कितना है आपका 4, सी का मान 5 है तो डी का मान कितना है 6। अब ध्यान दीजिए खाली स्थान 4 के बाद है तो यहाँ कितना है 4, 3 से पहले तो यहाँ कितना है 3, 5 से पहले तो यहाँ कितना है 5 और 5, 2 जगह खाली स्थान है तो 2 आए, 2 के बाद 2 खाली स्थान तो यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 2, यानी जिसके बाद खाली स्थान होगा वही आएगा, जिससे पहले होगा वही आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वही ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, 4 चिंगी 24, 24 दूनी 48, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 5 दिया 15। तो रेशियो निकल के आपके सामने 15:30:40:48। इसने बोला इसको उल्टा करके बताइए, तो उल्टा करेंगे तो 48 40 30 15, कौन से मिल रहा है 48 40 30 15, तो ऑप्शन कौन सा है आपका डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी है आपके सामने 2:3, बी अनुपात सी है आपको दे रखा है 4:5। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। अब देखिए ए बी सी का रिलेशन पूछता तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन में अपन निकाल सकते थे ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन और देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है आपका 4:9 कितना है आपका 45। बी ऑप्शन है आपका 16:36:45। ऑप्शन सी है आपका 8:12:16।
सॉरी 16:36:20 और डी है आपका 4:36 कितना है 20। तो देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है a² b² अनुपात bc। ए स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर करके लिखा हुआ है, तो ये कितने का स्क्वायर है, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना है 3 और 45 क्या होता है 15 गुणा 3 45 होता है। तो ध्यान दीजिए अगर मैं बी और सी की बात करूं तो बी का मान कितना निकल के आया, यहाँ से बी का मान 3 है। रेशियो ये पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि बिल्कुल कर रहा है, पहला वाला कितना है 2:3। अब बोल रहा है यहाँ पे 45 आना चाहिए गुणा करने पे, तो गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका 45 आना चाहिए। आप इसको ऑप्शन के थ्रू बाद में देखना, पहले अपन डिटेल से बात करते हैं। तो डिटेल में देखिए a/b/c का मान मैं पहले निकालूंगा तो कितना है 2:3 और यहाँ कितना है 4:5। ए का मान 2 तो बी का मान कितना है 3, दोनों में कॉमन पार्ट बी है तो बी के नीचे कितना है 4, तो यहाँ सी का मान कितना है 5। अब देखिए खाली स्थान 3 के बाद है तो यहाँ कितना है 3, यहाँ 4 से पहले तो यहाँ कितना है 4, वही ऊपर से नीचे गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो यहाँ पे कितना निकल के आया आपका 8:12 कितना है 15। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर अनुपात bc। तो a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना है आपका 64, 12 का स्क्वायर कितना है आपका 144 अनुपात 15 गुणा 12 करेंगे, यानी कि यहाँ पे बोला है bc, यानी 15 का गुणा किससे करना है 12 से, 15 गुणा 12 करेंगे 15/12 होता है आपका 180। अब यहाँ पे अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो देखिए ध्यान दीजिए, समय 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग दे दूं, 16 चौका 64, 4 का भाग दिया 4 तिया 12 और 4 चिंगी 24 और 4 का भाग दिया तो 45 चौके 180। तो कितना है 16:36 कितना निकल गया आपका 45, 16:36 इसका आ रहा है, इसका आ रहा है आपका, तो आंसर कितना है आपका ये वाला आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है आपका ये वाला बी ऑप्शन। तो ऑप्शन के थ्रू नहीं, यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे, पहले तो डिटेल से मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए में बात सिर्फ इतनी है, आपको अनुपात निकालना आना चाहिए तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे अनुपात निकालना नहीं, अनुपात ही नहीं निकालना आया तो फिर क्वेश्चन होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए a/b, अनुपात का मतलब होता है आपका बटा में, a/b है आपका 2:3, b/c है आपका 4/5। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे a+b अनुपात b+c किसके बराबर होगा, ऑप्शन है आपका 20/27, ऑप्शन बी है आपका 27/20, ऑप्शन सी है आपका 6/8, ऑप्शन डी है आपका 8/6। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन की बात करूं तो यहाँ रिलेशन किस किस में है आपका, दोनों ही बार बी कॉमन पार्ट है आपका। तो यहाँ पे देखिए बी का मान 3 है तो यहाँ पे बी का मान कितना है 4, तो बराबर है क्या, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, यानी a/b बट्टा का मतलब भी क्या होता है आपका अनुपात 2:3, b/c कितना है आपका 4:5। या तो आप अनुपात को ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ पे खाली स्थान 3 के बाद यहाँ कितना है 3, यहाँ 4 से पहले तो यहाँ कितना है 4, 4 गुणा 2 किया कितना है 8, 4 गुणा 3 किया कितना है 12, यहाँ कितना है आपका 15। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है a+b, a का मान कितना निकल गया 8 + 12, b का मान कितना है 12 अनुपात, अनुपात का मतलब वही बट्टा में b+c यानी कि 12 + 15। सॉल्व किया कितना है 20 बटा कितना है 27। तो आंसर कितना निकल गया है 20/27। या फिर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे रेशियो चेंज करना पड़ेगा आपको। मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, वही रेशियो की बात करेंगे। तो देखिए तिरछा करके गुणा करना बताया था मैंने, 4 गुणा 2 किया कितना है 8, 3 गुणा 4 किया कितना है 12, 5 गुणा 3 किया कितना है 15, मान रखेंगे वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P/Q बराबर है आपका R/S बराबर है आपका T/U बराबर है आपका 2:3। तो MP/NR + OT अनुपात MQ/NS OU
का अनुपात बताइए। ऑप्शन है आपका 1:3, ऑप्शन बी है आपका 1:2, ऑप्शन सी है आपका 2:3, ऑप्शन डी है आपका 3:2। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए आप, एकदम लल्लू क्वेश्चन है आपका ये। P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S के बराबर है T अनुपात U के बराबर कितना है 2:3, यानी कि पहले सभी बराबर है। P R T सबका मान कितना है 2, Q S U इन सब का मान कितना आपका 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, ना तो मुझे M का मान पता है, ना N का मान पता है, ना आपका O का मान पता है, मेरे को सिर्फ P R और T का मान पता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू बात करेंगे तो देखिए P R T सबका मान कितना है 2, यहाँ से 2 कॉमन निकल के आएगा तो यहाँ कितना बचेगा M प्लस N प्लस O, यहाँ से भी 3 रखा जाएगा, इनका Q S U की जगह 3 कॉमन निकल के आएगा, M N O कैंसिल हो जाएगा, यानी रेशियो कितना आएगा जो दे रखा है वही आपका कितना आएगा 2:3। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। P R और T यहाँ पे लिख रहा हूं इधर, P R और T सबका मान कितना है आपका 2, Q S U सबका मान कितना है आपका 3। तो यहाँ पे मान रखिए M गुणा P का मान कितना है 2 प्लस N गुणा R का मान कितना है 2, O गुणा O है ये आपका, T का मान कितना है आपका 2। तो देखिए 2 कॉमन लिया तो मैंने यहाँ पे कितना बचा M प्लस N प्लस O, और इधर मैं ऑप्शनों को थोड़ी देर हटा रहा हूं तो यहाँ पे समझिए Q का मान कितना है आपका, Q का मान है 3, S का मान है 3 और U का मान भी कितना है 3। तो M गुणा 3 प्लस N गुणा 3 प्लस O गुणा 3, सब में से 3 कॉमन निकल के आएगा तो यहाँ कितना बचा M प्लस N प्लस O। M प्लस N प्लस O से M प्लस N प्लस O कट गया, कितना है आपका 2:3। अब यहाँ पे बात को समझिए, क्वेश्चन में इतना पूछ रहा था तो देखिए ऑप्शन के थ्रू किस प्रकार करना है आपको। ऑप्शन के थ्रू समझिए एक बार, ऑप्शन से समझिए कितना जल्दी आएगा आपका। P का पहले वाले सभी मान बराबर है, P R और T सबका मान कितना है यहाँ पे 2, आगे वाला कितना है 2, Q S U सबका मान कितना है 3, तो अनुपात कितना है 2:3। यानी कि देखिए M N O इसमें भी कांस्टेंट है, M N O इसमें भी कांस्टेंट है। P R T की जगह 2 आएगा, 2 कॉमन लेकर बाहर फेंक देंगे तो यहाँ बचा M प्लस N प्लस O, यहाँ भी बचेगा M प्लस N प्लस O। Q S U का मान कितना रखा जाएगा 3 बाहर ले लेंगे तो आंसर कितना है 2:3। तो कितना है आपका सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका M अनुपात N है आपका 2:3। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 3M प्लस 5N अपॉन 6M माइनस N का मान बताइए। तो देखिए कितना इजी है आपका, इस लाइन का मतलब है M का मान 2 है तो N का मान कितना है 3, तो M की जगह मैं 2 लिख दूंगा, 3 गुणा 3M है यानी M का मान कितना है 2 प्लस 5 गुणा N का मान कितना है आपका 3, 6 गुणा M का मान कितना है आपका 2 माइनस N का मान कितना है 3, 3 गुणा 2 किया कितना है 6, 5 दिया 15, 6 दूनी 12 माइनस 3 किया कितना है 15 और 6 कितना है 21/9, 3 से काटा 3 7 21 और 3 दिया 9, तो आंसर कितना निकल गया आपका 7:3। बस कुछ नहीं किया मैंने, M और N का मान रखा है, बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि रखना क्या क्या है, बाकी तो काम इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर रेशियो आपका बट्टे में आए तो किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका A अनुपात B आपका है 2/9 अनुपात 1/3। B अनुपात C है आपका 2/7 अनुपात 5/14। D अनुपात C है आपका, D अनुपात C दे रखा आपको 7/10 अनुपात 3/5। तो ध्यान दीजिए, पूछ रहा है आपसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ऑप्शन A है आपका 4:6:7:9। ऑप्शन बी है आपका 16:24:30:35। ऑप्शन सी है आपका 8:12:15:7। ऑप्शन डी है आपका 30:35:24:16। तो देखिए पहले एक बार सरल अनुपात तो आए अपने पास, तब ऑप्शन के थ्रू अपन डायरेक्ट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए
क्या 3 का भाग 9 में जा रहा है, 3 से 9 को काटा कितनी बार, 3। हमेशा ध्यान रखना रेशियो बट्टे में कभी नहीं छोड़ेंगे अनुपात को, सीधे ही मैं यहाँ पे बात करूँ 3 का सीधा वज्र गुणा किससे होगा, 1 से, तो 3 इधर भाग जाएगा। या फिर अगर आपको काटने में प्रॉब्लम है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ लिखा मैंने 9, यहाँ कितना लिखा 3, 9 अनुपात 2/9 अनुपात कितना था 1/3, 3 का गुणा इधर किया, यानी कि इस दोनों का गुणा आपस में इधर उधर भगा दीजिए, यानी वज्र गुणा किया है मैंने 2 गुणा 3 अनुपात 1 गुणा 9, 3 तिया 9, कितना आया 2/3। ए अनुपात बी का मान कितना है 2/3। बी अनुपात सी की बात करूं तो देखिए 14 का गुणा 2 से करेंगे, यानी 2 गुणा 14 अनुपात 5 गुणा कितना किया 7, 7 दूनी 14, यहाँ कितना है 2 दूनी 4 अनुपात 5, यानी बी अनुपात सी का मान कितना निकल गया आपका 4/5। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप 7 का गुणा तो किया 5 से, अनुपात आया आपका 3 गुणा कितना करेंगे, 3 का गुणा 10 से, 5 का गुणा 7 से, वज्र गुणा किया है मैंने 5 दूनी 10, तो कितना निकल गया 7/6। तो ऑप्शन के थ्रू अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए आप, ए अनुपात बी कितना आना चाहिए 2/3, बी अनुपात सी कितना 4/5 और सी अनुपात डी है, ये डी अनुपात सी है, यानी कि अगर मैं इसको सी अनुपात डी लिखूं तो कितना आएगा 6 पहले आएगा 7 ना आएगा बाद में। तो सही कर लो एक बार, जिससे क्या आपको चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए ए और बी का अनुपात कितना है 2/3। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में ध्यान दीजिए 2 से काटो तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, पहला सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 8 से काटा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी इससे चेक करना तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको आप फिलहाल के लिए छोड़ेंगे, यानी पहला ऑप्शन क्या है 3 ऑप्शनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने हटा दिया। अब बात करते हैं बी अनुपात सी की। बी अनुपात सी कितना 4/5, 4/5 आ रहा है कि यहाँ तो 6 और 7 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 4/5 है, 6 का भाग दूंगा मैं 6, यानी 24 30 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बी का मान 24, सी का मान 30, 6 चौक 24, 6 5 30 सेटिस्फाई तो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 3 से काटा 3 चौक 12, 3 5 15, 2 ऑप्शन सेटिस्फाई करके चेक नहीं करेंगे अब इसमें। अगर इसको मैं चेक करूँ तो देखिए इसमें तो भाग ही नहीं जा रहा 35 और 24 में, तो ये ऑप्शन तो आपका आएगा नहीं है, यानी आंसर आना है आपका बी और सी में से। आप देखिए सी और डी पे डिपेंड आ गया है, सी और डी का, सी का मान कितना है 6 और डी का मान कितना है 7। अब देखिए 5 से अगर मैं काटू 5 छिंगा 30, 75 35, सी का मान तो है 30, डी का मान कितना है 35, तो 5 का भाग जा रहा 5 छिंगा 30, 75 35, ऑप्शन कौन सा है आपका बी वाला, यानी सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है बी वाला। तो ऑप्शन के थ्रू तो इस प्रकार करेंगे। अगर इसको डिटेल में करें तो देखिए यहाँ लिखा मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए का मान कितना 2, बी का मान कितना 3, बी का मान कितना 4, सी का मान कितना 5, सी का मान कितना 6, डी का मान कितना है 7। खाली स्थान 5 के बाद तो यहाँ कितना है 5, यहाँ 3 के बाद यहाँ कितना है 3 और 3, यहाँ 6 से पहले तो ये 6 ये 6, यहाँ 4 से पहले तो कितना है 4। वही वज्र गुणा करना है आपको, वज्र गुणा नहीं सॉरी डायरेक्ट गुणा, ऊपर से नीचे गुणा करना है। 4 छिंगी 24, 24 दूनी 48, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 24 तिया 72, कितना है 72, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 7 पद 35, 35 तिया 105। अब ध्यान दीजिए इसमें किसी का भाग जा रहा है, सब में 3 का भाग जा रहा है तो 3 से काट दूं, 3 से काटा मैंने 16 तिया 48, तो ये कितना है 16, यहाँ 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105। निकल के कितना है ए का मान कितना है 16, बी का मान कितना है 24, सी का मान कितना है 30 और डी का मान कितना है 35। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है 16 24 30 35, बी में आ रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है समझने का, आप अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो देखिए इसको किस प्रकार करना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ऐसी कोई संख्या आ रही है जिसका भाग सब में जा रहा है, तो देखिए तीनों में 3 3 आ रहा है, 3 का भाग 6 में पूरी तरह जा रहा है, 3 दूनी 6 होता है, यानी सब में जा रहा है तो उसको काट देते हैं। सब में आना चाहिए कॉमन, 3 3 3 3 3 से 3 कट गया, अगर 3 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6 होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना है 16, 6 चौका 24, 5 छिंगा 30 और 7 पद 35। आप डायरेक्ट इस प्रकार करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में 3 का भाग देना पड़ेगा आपको। तो आंसर कितना आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी है आपका 2/7 अनुपात 5/14, बी अनुपात सी है आपका 6/11 अनुपात 5/22, सी अनुपात डी दे रखा है आपको
1:2:3/8। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे A:B:C:D। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अनुपात को कभी भी बट्टे में नहीं छोड़ेंगे। या तो आप 7 से 14 को डायरेक्ट उड़ा लीजिए, 7 दूनी 14, 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, डायरेक्ट तिरछा गुणा करते 7 दूनी 14, सॉरी 2 दूनी 4, 4:5। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो इस बात को ऐसे समझेंगे। देखिए A का मान कितना है, A का मान है 2/7 और B का मान कितना है 5/14। तो मैं आपको बता चुका हूँ डायरेक्ट बज गुणा कीजिए। यहाँ तो है 2 गुणा 14, यहाँ कितने निकल गया 7 गुणा 5, 7 दूनी 14, बात वही आई 4:5। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 7 से 1 काट दिया, कितना आपका 14, यानी कि काट दिया मैंने 7 दूनी 14, कितना है 4:5। इसी की बात करूं तो 11 से 22 कितनी बार कटा, 2 बार। 2 का गुणा किससे करेंगे, 6 से, 6 दूनी 12:5। वही तिरछा गुणा करना है। 2 से 8 कितनी बार कटा, 4 बार, 4 एकम 4, 4:3 किसका आपका C/D। पूछ रहा है A/B/C/D। तो A/B/C और क्या लिखा D। A का मान कितना है 4, तो B का मान कितना है 5, B का मान 12 है तो C का मान कितना है 5, C का मान 4 तो D का मान कितना 3। वही खाली स्थान किससे पहले, यहाँ 4 से पहले तो 2 खाली स्थान, तो यहाँ कितना है 4। यहाँ 12 से पहले तो कितना है 12, यहाँ किसके बाद है 5 के बाद, तो यहाँ कितना है 5, यहाँ किसके बाद है 5 के बाद, तो यहाँ भी कितने आएंगे 5 5। अब ध्यान दीजिए, कोई ऐसी संख्या है जिसका समय भाग जा रहा हो। देखिए 5 3 बार इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो नहीं कटेगा। अब 4 देखिए, 4 इसमें नहीं आ रहा, देखिए और बाकी सब में आ रहा है, तो इसलिए कट तो करने का तो सवाल पैदा हो नहीं रहा। 3 की बात करो, 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो डायरेक्ट गुणा ही करना पड़ेगा आपको। 12 चौका 48, 48 गुणा कितना करना है आपको 4, यानी 50 चौक 200, 200 में से 8 घटाएं कितना है 192। 12 चौका 48, यानी ऐसे का समझ लो 12 5 60, 60 गुणा 4 किया कितना है 240, 4 पंजे 20, 25 चौक 100, 5 पचम 25, 25 दिया 75। अब देखिए कोई ऐसी संख्या जिसका भाग जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा। देखिए यहाँ पे 5 का जा रहा है, यहाँ 5 का जा रहा है, यहाँ 5 का जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। तो रेशियो कितना है आपका 192:240:100:75। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। पूरे चैप्टर में अपना जोर रहेगा इस पे, रेशियो पे। समझ में क्या आना चाहिए आपको, रेशियो निकालना आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x बराबर है 3y बराबर है आपका 4z। तो x/y/z का मान बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आपका बिल्कुल जीरो से बेसिक से समझिए, एक बिल्कुल आपका 2 से 3 सेकंड में ही हो जाएगा। तो पहले आप बेसिक से समझिए। मैं पहले ले रहा हूं यहाँ पे 2x, एक बार तो मैं 2x को 3y के बराबर कर रहा हूँ, यहाँ से 3y को किसके बराबर कर रहा हूँ 4z के। तो यहाँ से मैं x के नीचे y को लेके आऊँ, x/y करूँ तो कितना है आपका 3/2। यहाँ से y के नीचे z लेके आया, कितना है 4/3। तो आप ऐसे समझिए, x का मान 3 तो y का मान कितना है 2। यहाँ बोल रहा हूँ y का मान कितना है 4, तो दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि y दोनों में कॉमन आ रहा है। या तो y का मान 2 होगा या y का मान कितना होगा 4। तो बराबर करने के लिए 2 को 4 बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकता हूँ। कब, जब 2 का गुणा कर दो ऊपर नीचे। गुणा का रूल है, गुणा करेंगे तो दोनों में करते हैं। 2 से 2 रफा दफा करूंगा तो वही 3/2 ही आएगा आपका। तो x/y करूँ तो कितना है आपका 3 दूनी 6 और y का मान कितना है 4। क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए 4 4 बराबर हो गया क्या। आप डायरेक्ट ले लेंगे रेशियो x/y/z। x का मान कितना है 6, y का मान दोनों ही बार कितना है 4, तो z का मान कितना है 3। तो रेशियो कितना निकल के आया 6:4:। आप यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हो इस लाइन से, अगर आप क्वेश्चन को ब्रेक करना चाहते हो कि यहाँ से आप इस टाइप से नहीं करना चाहते, तो इस टाइप से नहीं करना चाहते तो देखिए यहाँ से, यहाँ वही आपका x/y/z लिखा मैंने यहाँ पे। x का मान 3 तो y का मान कितना है 2, y का मान यहाँ पे कितना है 4 और z का मान कितना है 3। खाली स्थान कितने के बाद 2 के बाद कितना है 2। यहाँ कितने से पहले 4 से पहले, इसलिए कितना है 4। 4 गुणा 3 किया, ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, 4 दिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। 2 से काट दूं, 2 से 6 बार 2 6 12, 2 चौक 8, 2 2 3, यानी कितना निकल गया आपका 6:4:3। अब देखिए आप अगर इसको डायरेक्ट करना है तो 2 से 3 सेकंड में आप कैसे करेंगे। दूसरा तरीका देखिए,
जैसे आपको पता है, जैसे किसी आदमी की नई नई शादी होती है तो क्या होती है, नई दुल्हन शर्माती है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे बात करूं x का, जब भी मैं मान निकालूंगा तो इसका मतलब है x, जैसे नई दुल्हन अपना मुंह छिपाती है ऐसे ये अपना शर्माएगा। तो यहाँ पे जो y और z के गुणांक है इनका आपस में गुणा करेंगे। 4 गुणा 3 किया कितना है, 4 का गुणा कितने से किया, 3 से, कितना है 12। y की बात करूं तो y मैंने छिपा लिया, अब बचा कितना 2, 2 गुणा 4 करेंगे कितना है आपका 8। अगर मैं z को छिपाऊं तो कितना है, 3 गुणा 2 किया कितना है आपका 6। काट दूं तो 2 से कट रहा है, ये सभी 2 चिक्की 12, 2 चौक 8 और 2 दिए 6। तो आंसर कितना निकल गया आपका 6:4:3, 6:4:3। डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने बता दिया, एक एक को छिपा छिपा के, पहला छिपाया तो 3 गुणा 4 किया कितना है 12, बाई छिपाया तो 2 गुणा 4 किया कितना है 8, और 4z को छिपाया 2 गुणा 3 किया कितना है 6, 2 से कट रहा है, काट दिया कितना 6:4:3। नेक्स्ट देखिए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 5a बराबर 6b बराबर 7c, a अनुपात b अनुपात c। तो अब अपन डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए, 5a का मान निकालना है, तो यहाँ पे a को छिपा दिया मैंने, तो 6 का गुणा किससे करना है आपको 7 से, 6 गुणा 7 करेंगे कितना आएगा आपका 42, यानी कि बेसिक से समझोगे 6 गुणा 7 आएगा यहाँ पे अनुपात। b का मान निकालूंगा तो 5 गुणा 7 करेंगे, यानी 5 गुणा 7, और c का मान निकालेंगे, c को छिपाया तो 5 गुणा कितना है 6, गुणा करेंगे 7 चीनी 42, 5 सत्ते 35 और 6 बने 30। यानी कि बात करें तो अपन सबसे पहले इजी इसलिए ले रहे हैं, आप रेशियो निकालना सीख जाएं, और दूसरी बात सभी एक बार बराबर इक्वल हो जाएंगे तो क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा मजा आएगा, या जो कोई पहली बार पढ़ रहा है वो, या फिर पहले वो जो पढ़ चुका है। इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन से अपन शुरुआत करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट भी करता तो कैसे लिखता, ABC, पहले वाले को छिपाया 6 गुणा 7 किया कितना है 42, दूसरे वाले को छिपाऊंगा तो 7 गुणा 5 कितना है 35, और अगर मैं 7c को छिपाऊंगा तो 7c की जगह कितना है 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 किया कितना है 30। तो यहाँ पे रेशियो निकल के आपका 42 अनुपात 35 अनुपात कितना है आपका 30। अब देखिए अगर इसमें क्वेश्चन बनता तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनता आपका। नेक्स्ट अगर इसमें पूछता तो ऐसे पूछ लेता, मान लीजिए क्वेश्चन में a अनुपात b अनुपात c ना पूछ के ये पूछ लेता a प्लस b अनुपात b प्लस c का मान बताइए। अगर a प्लस b और b प्लस c का मान पूछता तो 42 में कितना जोड़ देते 35, a का मान 42, a का मान 42 है तो b का मान कितना है 35, b का मान 35 है तो c का मान कितना आएगा 30। तो देखिए 5 और 2 7, 4 और 3 7, 5 और 3 और 2 3 और 3 कितना है 6, तो 77 अनुपात 65। फिलहाल ये पूछा नहीं है, मैंने बताया अगर पूछ लेता तो किस टाइप से करते। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज में किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसका। यदि a का 2/3 बराबर है b का 75% बराबर है c का 0.6, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो देखिए ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 2 अनुपात 3 अनुपात 3, ऑप्शन बी है आपका 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ऑप्शन सी है आपका 4 अनुपात 5 अनुपात 6, ऑप्शन डी है आपका 9 अनुपात 8 अनुपात 10। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है a का 2/3, तो पहली लाइन को देखिए a का मतलब क्या होता है गुणा 2/3, बराबर है तो बराबर b का मतलब गुणा 75% हटा बटा कितना है 100, और इसी लाइन को समझिए b का मतलब b का मतलब गुणा 75% हटा बटा 100 बराबर c का कितना 0.6। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट हटा तो बट्टा में कितना आया 10, 1 0 से 1 0 कट गई। और यहाँ पे आपकी बात करूं 5 से काट दो 15 5 75 और 5 दूनी 10, तो यहाँ आया b गुणा 15/2 बराबर है आपका c गुणा 6। 3 से काट दूं 3 5 15 और 3 दूनी 6, यानी b गुणा 5 बराबर कितना आया c गुणा कितना आएगा 4, यानी b बटा c करेंगे कितना आएगा 4/5। तो ध्यान दीजिए इधर बात करो तो 25 या 75 और 25 चौका 100, यहाँ आया a के नीचे किसको लेके आया b को, a के नीचे b को लेके आया, तो यहाँ देखिए 3 का गुणा किससे होगा 3 से, 3/4 में गुणा होगा, इधर जाके उल्टा हो जाएगा 3/2, 3 गुणा 3 किया कितना है 9, 4 दूनी 8, यानी a बटा b किया कितना है 9/8।
ध्यान दीजिए a बटा b का मान कितना है 9/8, b बटा c का मान कितना है 4/5। तो भाई अब b का मान 8 है, यहाँ बोल रहा कितना है 4, तो 2 का गुणा करके बराबर कर सकते हैं। तो अब आप सारे मेथड सीखे तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का ऊपर नीचे गुणा किया कितना है 8/10। तो डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ a अनुपात b अनुपात c, a का मान कितना है 9, तो b का मान कितना निकल गया है 8, तो c का मान कितना है 10। तो आंसर कितना है 9:8:10। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन समझिए इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a का 33 सही 1/3% बराबर है आपका b का 1.5 बराबर है c का 1/8। तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। ऑप्शन है ए है आपका 24:2:9, ऑप्शन बी है आपका 2:9:24, ऑप्शन सी है आपका 9:2:24, ऑप्शन डी है आपका 9:24:2। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ए का 33 से 1/3 का मतलब है 100/3, परसेंट हटा कितना है 100 बराबर कितना है बी का 1.5, 15 लिखा है यहाँ पे, पॉइंट हटा कितना है 10। अब ध्यान दीजिए b का 1.5 बराबर होगा c का 1/8, पॉइंट हटा कितना आएगा वही 10। तो ध्यान दीजिए 100 से 100 कट गया, a के नीचे कौन आया आपका, a के नीचे मैं ला रहा हूँ b को, तो 3 कहाँ जाएगा बच गुणा में जाएगा, यानी 15/10 गुणा में कौन गया 3 का बच गुणा किया इधर मैंने, 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी कितना है 9/2। यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 या 15 और 5 दूनी 10, 5 से काट दिया मैंने, b के नीचे किसको लेके आए, सबसे पहले b के नीचे लाए c को, 2 कहाँ जाएगा ऊपर आएगा, और 3 का क्या लगेगा 8 गुणा 3 भाग लग जाएगा, यानी 2 इधर जाएगा, 3 का क्या लग जाएगा भाग, 2 चौको 8, यानी कितना है 1/, यहाँ 4 आएगा, 4 दिया 12। ध्यान दीजिए यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ b, दोनों में b कॉमन है, यहाँ तो बोल रहा हूँ b का मान 2 है, यहाँ बोल रहा हूँ b का मान 1 है, तो बराबर करने के लिए कितने गुणा कर देंगे ऊपर नीचे 2 का, तो ये निकल गया b/c करेंगे तो कितना है आपका 2/24। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ से आप वैसे भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको खालिस्तान छोड़ के बताया था। a अनुपात b अनुपात c अपने से पूछ रहा है, a का मान कितना है 9 और b का मान मैंने बराबर कर दिया, कितना आया था 2 और c का मान कितना है 24। तो आंसर कितना है 9:2:24। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है तो देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ से आपको समझ में आ चुका है a अनुपात b का मान कितना है 9:2, तो यहाँ मैंने लिखा a अनुपात b अनुपात c। तो ध्यान दीजिए a का मान कितना है 9, तो b का मान कितना है 2, यहाँ b का मान कितना है 1, तो c का मान कितना है 12, खाली स्थान 2 के बाद है तो यहाँ 2, 1 से पहले इसमें कितना है 1, वही गुणा करेंगे, 1 गुणा 9 किया कितना है 9, 2 1 2, 12 दूनी 24, कितना है 9:2:24। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में भेज सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप वापस से दोबारा देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, ठीक है। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है अपन कल कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।